ठीक है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य जमीन के नीचे जल भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं भूगर्भीय जल पट्टी। क्या कहते हैं इसे हम? भूगर्भीय जल पट्टी। ये जो जल भरा हुआ है जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे मीठा जल भरा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो ऊपरी सतह है या ऊपरी लेयर है मृदा की, वहां पर हमें एक पौष्टिक घास दिखाई देती है, जिस घास को हम कहते हैं सेवण घास। और यह जो सेवण घास है कौन से क्षेत्र में है? ये पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य है। खोज इसकी किसने करी है? खोज इसकी काजरी ने की है। काजरी ने 2007 में खोज की है। मुख्य रूप से ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बालू का स्तूप या मुक्त? तो ये पाई जाती है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों में। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने देखा कि मरुस्थल जैसे क्षेत्र में ऐसे घास, पौष्टिक और मीठी घास कैसे पाई जा सकती है। तब इन्होंने काजरी वाले वैज्ञानिकों के पास गए और काजरी वाले वैज्ञानिकों को उन्होंने पूछा कि सर हमें ये बताओ, हमारे मरुस्थल के क्षेत्र में इतनी पौष्टिक और मीठी घास कैसे पाई जा सकती है? तो उन्होंने कहा हम कैसे माने, आप सही बोल रहे हो। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे सभी दुधारू पशु आते हैं और दुधारू पशु आकर इस घास को चाव से खाते हैं। इसका मतलब जो सेवण घास है ये मुख्य रूप से दुधारू पशुओं का पौष्टिक आहार है। किनका? दुधारू पशुओं का पौष्टिक आहार। पहला लिख दो, दुधारू पशु, दुधारू पशुओं का पौष्टिक आहार, ये ठीक है। अब बाद में जब लोगों ने यहाँ पर आगे जाकर चेक किया तब इनको दिखाई दिया कि इस क्षेत्र में तो गोडाउन भी है। तो गोडाउन यहाँ पे क्या कर रहा है? गोडाउन यहाँ पर अपना प्रजनन करवाने आया है। तो इसका मतलब गोडाउनों की प्रजनन स्थली भी क्या है? सेवण घास के मैदान, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? लाटी सीरीज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोडाउन की प्रजनन स्थली भी है, गोडाउन की प्रजनन स्थली। अब एक तो पौष्टिक मीठी घास दिखाई दे रही है, दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक है, दुधारू पशु इसको खाने आते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पे गोडाउनों की प्रजनन स्थली भी है। तो जब लोगों को यहाँ पर पता नहीं था तो लोगों ने कहा जब इस क्षेत्र में एक मीठी घास उग सकती है तो क्यों ना इस जो ये क्षेत्र है यहाँ पर एक ट्यूबवेल खोदी जाए। तब लोगों ने यहाँ पे ट्यूबवेल खोदी, ट्यूबवेल खोदी, ट्यूबवेल खोदी। तो ट्यूबवेल में इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया कि लोगों ने सोचा कि इतने पानी का करे क्या। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने ट्यूबवेल खोदी उसके घर में इतना ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में पानी आ गया। ये जो ट्यूबवेल है ये कौन से गांव में? ये चांदन गांव में, चांदन गांव। और चांदन गांव कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, और चांदन गांव में जो ट्यूबवेल है उसे हम कहते हैं चांदन नलकूप। और तो चांदन नलकूप भी कहाँ पर पाया जाता है? लाटी सीरीज के क्षेत्रों में चांदन नलकूप भी पाया जाता है। और चांदन नलकूप को हम क्या कहते हैं? चांदन नलकूप को हम थार का घड़ा कहते हैं। थार का घड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि थार के मरुस्थल में हमें कहीं से मीठा जल मिल रहा है। वर्तमान में इसमें 1 घंटे में 2.5 लाख लीटर तक जल निकलता है, इतना अधिक जल इसमें निकलता रहता है। इसके आसपास के 14 से 17 गांवों में इस पानी से पेयजल के अलावा सिंचाई की सुविधा भी की जाती है। ठीक है, तो ये लाटी सीरीज के बारे में कुछ फैक्ट है। और यदि आपसे कोई पूछे कि इसकी खोज किसने की, तो काजरी ने 2007 में की है। ठीक है, और इसको किसका अवशेष माना जाता है? इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। कहां से कहां तक है? पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भीय जल पट्टी है। खोज काजरी ने करी है। अब काजरी क्या है? काजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। तो काजरी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, काजरी है जिसका हेड ऑफिस है जोधपुर में। स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना 1959 में काजरी के रूप में हुई। लेकिन इससे पहले काजरी की ऑलरेडी स्थापना हो रखी है एरिड इंस्टीट्यूट के रूप में। तो काजरी की स्थापना 1952 में एरिड इंस्टीट्यूट के रूप में हुई, एरिड इंस्टीट्यूट। फिर बाद में
1959 में इसको अधिग्रहित कर लिया गया। किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया? इसको अधिग्रहित किया गया केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया। वर्तमान में इसका हेड ऑफिस है जोधपुर। बाकी इसके 5 उपकेंद्र है। 5 में से इसके 3 उपकेंद्र तो कहां पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहां कहां पे इसके उपकेंद्र हो जाएंगे? ध्यान रखना, इसका पहला उपकेंद्र है बीकानेर, इसका दूसरा उपकेंद्र है जैसलमेर, इसका तीसरा उपकेंद्र है पाली। 3 जगह इसके राजस्थान में उपकेंद्र हो गए। एक उपकेंद्र है गुजरात में। गुजरात में कहां पे? भुज में। और इसका जो 5वां उपकेंद्र है वह है लेह। लेह कहां पर है? लद्दाख में। तो काजरी में इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न भी नहीं आते। काजरी किस प्रकार की संस्था है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार से हम वेजिटेशन को बढ़ा सके, उस प्रकार की संस्था है। तो लाठी सीरीज और काजरी दोनों इस एक ही अपने बॉक्स में या फिर एक ही टॉपिक में कवर हो चुके हैं। तो ये क्लासेज आपके लिए इसीलिए लेकर आता हूं मैं, ताकि ऐसे जो टॉपिक रहे जो कि एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न हमारे कभी गलत ना हो। ठीक है, तो इसका तो आंसर सीधा हो जाएगा सोरसेन 12। लेकिन इसके अतिरिक्त